दुनिया भर में रंगों के त्योहार होली की धूम है। कहते हैं इस दिन लोग दुश्मन को भी गले लगाते हैं। यही वजह है कि इस दिन का खास महत्व भी है। लेकिन बात करें यदि छोटी काशी जयपुर की, तो यहाँ इस दिन सांप्रदायिक सौहार्द की भी अनूठी मिसाल देखने को मिलती है, जहाँ मुस्लिम के बनाए रंगों में हिंदू रंगते हैं। हम बात कर रहे हैं सदियों पुराने गुलाल गोटों की। चूड़ी बनाने वाली लाख की पतली लेयर से ये बनाए जाते हैं। आग पर गर्म करने के बाद इस लाख को फुलाकर पानी में डालते हैं। फिर इन गोटों को रंगा जाता है। इसके बाद इसमें भरा जाता है ऑर्गेनिक गुलाल। पुराने समय में हाथी या घोड़े पर राजा अपनी प्रजा पर इन्हें फेंक कर होली मनाते थे, जिनकी डिमांड विदेशों तक है। कैसे बनते हैं ये और इनका कितना क्रेज है, इन्हीं सब बातों पर देश में सबसे पहले इन्हें इजाद करने वाले और 9 पीढ़ियों से इन्हें बना रहे परिवार से मणिहारों के रास्तों में बात की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। होली का त्योहार यानी कि रंगों का त्योहार, लेकिन जयपुर की जो होली है वो बनती है सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भाइयों और बहनों की तरफ से बनाए जाने वाले रंग और गुलाल घोटों से होली खेलते हैं हिंदू भाई। और ये परंपरा आज से नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था, राजे रजवाड़ों के समय से चली आ रही है। क्या होता है ये गुलाल घोटा, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो इसको बनाया जा रहा है। लाख से इन गुलाल घोटों को बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें फूंक मारकर एक यंत्र से हवा भरी जाती है और इसमें डाले जाते हैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कलर। इस समय हम जयपुर के मणिहारों के रास्ते में मौजूद हैं, जिनकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी है इन लाख के गुलाल घोटों को बनाते बनाते। उस समय राजा हाथी पर बैठकर इन गुलाल घोटों के जरिए प्रजा के साथ में होली खेला करते थे, और ये परंपरा आज आम जनता भी यहाँ पर निभा रही है। इसको बनाने वाले भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम अगर आपसे जानें तो किस तरीके से इनको तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले हम लाख लेते हैं और लाख का एक छोटा सा बॉल जैसा उसको पीस को कट कर लेते हैं, और फिर उसी के उंगलियों के सहारे उसको शेप से गोल करके, और ये वाली जो फूकनी होती है इसमें हम लगा लेते हैं और उसको मुंह से फुलाते हैं फूकनी की मदद से। तो उसको राउंड कर करके वो इतना सा हम बड़ा फुला लेते हैं, और फिर फुलाने के बाद उसको पानी में डाल के ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद जब वो सूख जाता है, उसके बाद हम लोग गुलाल डालते हैं। तो गुलाल डालने के बाद एक पेपर की कटिंग होती है, उसको कट करके और ग्लू की मदद से उसे चिपकाया जाता है, ताकि उसमें से कलर बाहर नहीं आए। आपसे अगर हम जानना चाहें तो कितने गुलाल घोटे बना रहे हो रोज? हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और हम सब फैमिली मिलके 50 से 60 डब्बे बना देते हैं गुलाल गोटे के। तो हमसे एक दिन में इतने तैयार हो पाते हैं। दो जने भी मिलके बनाए तो 50 से 60 डब्बे बन जाते हैं। मतलब 100 कुल पूरे दिन में हो जाते हैं गुलाल गोटे डब्बे। कुछ खास बात भी है जो अभी आपके दादी बता रहे हैं? हाँ, मेरे डैडी बता रहे थे कि हमारी जो ये 9 जनरेशन है गुलाल गोटों में, हमने ये मतलब बहुत से ऐसे थे कि हमारे जो राजा महाराजा थे ना, हमारे पहले बुजुर्ग थे बड़े राजा महाराजा, उनको खिलाया करते थे गुलाल गोटे, मतलब होली खेलने के लिए फ्री में दिया करते थे। तो ना उसकी पहले ये जो आने लगी पेपर कटिंग है, ये पहले तो उसकी ऐसे होती थी जैसे वो होता है ना, क्लॉथ होता है, कॉटन क्लॉथ होता है ना, उसका मतलब ऐसे सर्कल शेप में काट के और ना ऐसे वैक्स होती है ना, सीलिंग वैक्स, उससे चिपका के, और ऐसे आजकल तो ये चल गए हैं, ये पेपर कटिंग चल गई है। पहले तो कॉटन का वो आते थे क्लॉथ। तो अगर यहाँ आपसे भी हम जानना चाहें तो डिमांड किस तरीके की है? दिन ब दिन इसकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? ऑर्डर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? एक्चुअल में क्या है, अभी होली को कुछ दिन बाकी है, तो डिमांड तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, लेकिन अभी इतने ज़्यादा ख़रीदार नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। जी,
पिछली बार तो अगर हम देखें जैसे जैसे नज़दीक आया था त्यौहार तो ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल, पिछली बार यही हुआ था कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी और गुलाल गोटे बन नहीं रहे थे, लोग बहुत परेशान हो रहे थे खरीदने के लिए, लेकिन जैसे तैसे एक एक डब्बा बन रहा था, उनको सप्लाई ज़रूर कर रहे थे। तो बिल्कुल अगर जिस तरीके से हम यहाँ पर बात करें तो डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है गुलाल गोटों की कि जो इसके बनाने वाले निर्माता हैं वो उसका ऑर्डर भी यहाँ पर पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ खरीदार भी हमारे साथ हैं, अगर हम उनसे बात करें तो कहाँ आपने गुलाल गोटों के बारे में सुना और कहाँ आप यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हैं? मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा, क्योंकि इनमें है ना 100% नेचुरल ऑर्गेनिक कलर का यूज़ किया जाता है, जिससे ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते। इस वजह से इन होली पे हमें इन्हीं का यूज़ करना होता है। हर साल लेते हैं आप? यस, मैं हर साल लेता हूँ इसको। कितने डिब्बे आप ले रहे हैं अभी? मैं 4-5 डब्बे ले रहा हूँ अभी तो, और होली पे और लेने वाला हूँ। तो बच्चे भी यहाँ पर गुलाल गोटे खरीद रहे हैं, आप क्या यहाँ पर लेने के लिए आए हो? मैं यहाँ पे गुलाल गोटे लेने आई हूँ और मैं यहाँ से हमेशा गुलाल गोटे लेके जाती हूँ अप्सरा बैंगल से, और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। आप लेके जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब 3 साल हो गए हैं, 2-3 साल बस। जी, आपसे अगर जानना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बनाता हूँ इसको और ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है और इस साल काफ़ी डिमांड में है। अभी ये लाख का बनता है, 30 ग्राम 10 ग्राम इसमें गुलाल भरता है और 5 ग्राम का कुल इसका वेट होता है 20 से 25 ग्राम। तो इसमें होली खेलने से काफ़ी मज़ा आता है और जितना इसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ज़माना है उतना इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। पहले इसका इतना क्रेज़ नहीं था जितना अब हो गया ये, अब हमसे बन नहीं पाता है, डिमांड काफ़ी रहती है इसके। जी, तो ये गुलाल गोटों का बाज़ार है, मणिहारों का रास्ता है, जहाँ पर लाख से जुड़े हुए जो तमाम सामान है वो और भी बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ और जो दूसरे हाथ में पहनने की बैंगल्स होते हैं। लेकिन यहाँ जो ख़ास बात है वो ये है कि गुलाल गोटा जो आज़ादी से पहले से यहाँ पर चला आ रहा है और अब तक वो यहाँ चलन में बना हुआ है। न सिर्फ चलन में बना हुआ है बल्कि गुलाल गोटों की जो बिक्री है वो दिन प्रतिदिन रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है। रामकिशन सैनी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल